हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PW ओनली IAS अगेन। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सिसोदिया आपके साथ फिर से हूं। मैंने प्रॉमिस किया था केस स्टडीज के रिस्पेक्ट में नई नई केस स्टडीज आपके साथ लेकर के आता रहूंगा। आज फिर हम स्टूडेंट्स दो केस स्टडीज डिस्कस करेंगे और ये दो केस किन टॉपिक्स पर रिलेटेड है। पहला टॉपिक है स्टूडेंट्स जो हमारा है रिलेटेड टू कंपैशन इन प्राइमरी हेल्थ केयर, राइट। दूसरा हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स डीप फेक्स। डीप फेक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है और इसी इशू को लेकर के यूपीएससी भी एक केस स्टडी बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये पर्टिकुलर न्यूज आई थी रिसेंटली अभी कि WHO ने कंपैशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर को लेकर के एक अपनी रिपोर्ट निकाली थी। उसके रिस्पेक्ट में पूरा एक आर्टिकल आया था कि कंपैशन इन द प्राइमरी हेल्थ केयर, हियर इज व्हाट इट लुक्स लाइक इन इंडिया। आर्टिकल की डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये इशू जो है, ये जो टॉपिक है हेल्थ केयर में कंपैशन का, ये डेफिनेटली एक ऐसा टॉपिक है जिसको यूपीएससी टच कर सकता है और प्रैक्टिस के लिए भी आपको करना चाहिए। केस स्टडी देखिए, इस पे मैंने एक अच्छी सी केस स्टडी आप लोगों के लिए बनाई है कि आप एक चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। यू, यहां पर यू लिखा है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है कि यहां पर कोई नाम लिखा है या आप ही को बनाया गया है। आप एक चीफ मेडिकल ऑफिसर हो, रिमोट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में हो, एक ऐसा रीजन जहां पुअर कनेक्टिविटी ऑफ द रोड्स है, माल न्यूट्रिशन का इशू है, मैटरनिटी जो मोर्टेलिटी है मैटरनल एस्पेक्ट्स में ये बहुत ज्यादा है और लैक ऑफ अवेयरनेस है अबाउट बेसिक हाइजीन। ये प्रॉब्लम्स है। द लोकल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इज ऑफन दी ओनली मेडिकल फैसिलिटी फॉर माइल्स। बहुत दूर तक भी देखें तो आपका एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है इस ट्राइबल एरिया में, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में। आप सीएमओ हैं, ठीक है, तो आप डिफरेंट एक कमांडिंग पोजीशन में है, एक अथॉरिटी पोजीशन में है। ड्यू टू स्टाफ शॉर्टेज, अब देखो इश्यूज स्टाफ शॉर्टेज का है, मोटिवेशन नहीं है स्टाफ के अंदर। मेनी हेल्थ केयर वर्कर्स जो रिपोर्ट करते हैं कि भाई कहीं ना कहीं लेट आते हैं, या फिर वो साइलेंट हैं किसी ना किसी एस्पेक्ट में, कि एब्सेंट हैं, वो काम ही नहीं कर रहे। तो पेशेंट्स कभी ना कभी इस तरीके की रिपोर्ट बताते रहते हैं। स्पेशली वुमेन एंड एल्डरली आर ऑफन ट्रीटेड विद इनडिफरेंस और अपैथी। अपैथी का मतलब है कोई कंपैशन, कोई एम्पैथी या कोई भी किसी के पेन की सफरिंग, पेन को या सफरिंग को समझने वाला स्टाफ वर्कर नहीं है। अब इसमें एक दिन क्या होता है, एक लोकल आशा वर्कर आती है और वो जो वर्कर है, आशा वर्कर, वो आकर के आपको नोटिस में लेकर के आती है। वो कहती है कि इस तरीके का जो केस है, इसमें एक ट्राइबल वुमेन, एक प्रेग्नेंट ट्राइबल वुमेन ने अपने बेबी को, शी हैज लॉस्ट। ये टेरिबल न्यूज, ये डिसअपॉइंटिंग न्यूज, एक सैड न्यूज सुनकर के डेफिनेटली लोकल्स जो होंगे उनके अंदर क्या होगा, वो अपना ट्रस्ट खो देंगे इस तरीके के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर। और एग्जैक्टली यही चीज यहां पे लिखी है दैट द नर्स, उसने साइट किया कि ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर एक जो स्पेसिफिक आशा वर्कर ने साइट किया कि जो नर्स है उसने अटेंड करने से मना कर दिया उस पर्टिकुलर प्रेग्नेंट वुमेन को। और उसका रीजन क्या दिया, रीजन दिया कि मेरी शिफ्ट खत्म हो रही है। ऐसा रीजन ये बताता है कि लैक ऑफ एम्पैथी इन दी स्टाफ मेंबर्स ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। अब ये देखो, ये पूरी तरीके से जो लोगों का, कम्युनिटी का फेथ है वो खो जाता है। ये डर है हमारे पास, हमारे ऊपर। तो आप विजिट करते हो इस प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर, ऑब्जर्व करते हो कि डिस्पाइट फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, ऐसा नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इसके बाद भी लोगों की मदद करने में ह्यूमन टच नहीं है। सर्विसेज में ह्यूमन टच, कंपैशन नहीं है। कंपैशन से रिलेटेड ही केस स्टडी है। Patients are treated as cases, they are not treated as humans or people. And while some staff members ये कहते हैं कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है सर, भाई स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो it shows the lack of empathy and sensitivity in the treatment. इतनी कहानी के बाद आपसे पूछा गया है कि पहला क्वेश्चन, हु आर दी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन द केस स्टडी, एंड बेसिकली इस पूरी केस स्टडी में एथिकल डायलेमा क्या है। देखिए, स्टेक होल्डर्स अप्रोच में अगर पूछा गया है तो आपको स्टेक होल्डर्स स्पेसिफिकली सीधे सीधे बताने होंगे। लेकिन अगर बाकी, मैंने जैसे पिछले वीक की केस स्टडी थी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर दिए हुए हैं तो जरूरी नहीं है स्टेक होल्डर्स आपको लिखने, कोई मैंडेटरी नहीं है। इस केस में आपको स्टेक होल्डर्स मेंशन करने होंगे। इनफैक्ट स्पोक एंड हब आपका जो पूरा का पूरा एक डायग्राम होता है, उससे आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चीफ मेडिकल ऑफिसर, एज द चीफ मेडिकल ऑफिसर, स्टेप्स यू वुड टेक टू इंस्टिल द कंपैशन अमंग द हेल्थ केयर वर्कर्स।
अब इस पर्टिकुलर टॉपिक का इंट्रोडक्शन आप कैसे बनाएंगे? भाई इस टॉपिक का इंट्रो बहुत सिंपल है कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आप देख रहे हो कि ये केस स्टडी किस बारे में। मैंने पहले भी कहा था, हमेशा फर्स्ट लाइन में आप ये मेंशन करो कि ये केस स्टडी किस बारे में है। तो ये लैक ऑफ कंपैशन, ये केस स्टडी किस बारे में है? लैक ऑफ कंपैशन इन प्राइमरी हेल्थ केयर, जो पर्टिकुलर सेंटर्स पर सर्विसेज है, सर्विसेज डिलीवरी में लैक ऑफ एम्पैथी का, लैक ऑफ कंपैशन का ये केस स्टडी है। इसको जरूर पहली लाइन बनाइए। फिर आप लेकर के आ सकते हैं अपने आप को, या फिर जो चैलेंजेस हैं वो मेंशन कर सकते हैं। यू कैन मेंशन द चैलेंजेस, यू कैन मेंशन चैलेंजेस के बाद कि एज मी एज अ चीफ मेडिकल ऑफिसर फेसिंग हेयर द डायलेमा। क्या डायलेमा आपको फेस हो रहा है कि एक तरफ तो जो ह्यूमन ट्रीटमेंट होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए इन द ट्रीटमेंट, एक तरफ तो मेरे पास ये इशू है, वर्सेस जो मेरा स्टाफ है, उस स्टाफ के ऊपर जो ओवरलोड है, वर्क ओवरलोड, मैं किस तरफ सपोर्ट करूं? या तो मैं ट्रीटमेंट में कंपैशन एज अ वैल्यू को इंकलकेट करूं, या फिर मैं दूसरी तरफ अपने स्टाफ के उस ओवरलोड को कंसिडर करूं। दोनों ही एस्पेक्ट में अगर मैं जाता हूं तो मैं एक डायलेमा महसूस कर रहा हूं कि एक तरफ लोग हैं, दूसरी तरफ मेरा स्टाफ है। एज अ अथॉरिटी पोजीशन में है, आप अपने स्टाफ को भी कंसिडर करेंगे। इस तरीके से अपना एक इंट्रोडक्शन बनाइए। स्टूडेंट्स, आप एक डाटा भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ डाटा नहीं दिया जा सकता। आप दे सकते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर के जो सेंटर्स हैं, लिमिटेड सेंटर्स हैं, ऐसा स्पेसिफिक रिपोर्ट गवर्नमेंट रिपोर्ट ने बताया है। तो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो एक लाइन में दी जा सकती है। आई लीव इट अप टू यू कि आप इसका इंट्रो कैसे बनाएंगे। आइडिया मैंने आपको दे दिया। सीधे चलते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो है स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व्ड। कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इस पूरी केस स्टडी में है? देखिए, सबसे पहला तो आप खुद एज अ ऑफिसर, वो पर्टिकुलर प्रेग्नेंट ट्राइबल वुमेन जिसने अपना बच्चा खो दिया है, ठीक है, डन। सेकेंडली, विक्टिम के साथ साथ सब जो पब्लिक है, वहां पर जो लोग हैं, अदर पीपल, वो भी अपने आप में स्टेक होल्डर्स हैं। देखिए, आपका पूरा डिपार्टमेंट भी तो एक स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की इमेज भी यहां पर है। इसके साथ साथ वो आशा वर्कर और जो स्टाफ मेंबर्स हैं, वो सब यहां पर स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरी केस स्टडी में। डन। तो ये देखिए, ये सारे एस्पेक्ट जो हैं, इनफैक्ट लोगों के साथ साथ अदर पेशेंट्स भी आप यहां लिख सकते हो, अदर पेशेंट्स भी कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स है। इन सभी स्टेक होल्डर्स के रिस्पेक्ट में क्योंकि पूछा गया है, तो एक एक लाइन जरूर बताइए। एक डायग्राम बनाने के बाद आपको एक लाइन जरूर लिखनी चाहिए इस पर, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगला पार्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि एथिकल डायलेमा कौन कौन से हैं। देखिए, बहुत सिंपल एथिकल डायलेमा बनाइए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिएगा चीजों को। ऐसा नहीं है कि बहुत आपको फैंसी लैंग्वेज लिखनी है, यहां पर बहुत सिंपल लिखना है। जैसे कि भाई, एक तरफ कंपैशन है और दूसरी तरफ प्रोफेशनल एपैथी है। भाई, पेशेंट्स को ट्रीट करने में कहीं ना कहीं प्रोफेशनल एपैथी का एस्पेक्ट है। फिर एक तरफ आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करें। भाई, एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टाफ मेंबर्स, दूसरी तरफ मॉरल है जो आपके स्टाफ मेंबर्स का है, जो कि कहीं ना कहीं फैटीग में है, कहीं ना कहीं थक गए हैं स्टाफ मेंबर्स, ओवरलोडेड है। इसके साथ साथ देखिए, जस्टिस फॉर द विक्टिम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई विक्टिम को जस्टिस मिले, जस्टिस फॉर विक्टिम। लेकिन विक्टिम के जस्टिस के साथ साथ आपके स्टाफ की तरफ भी आपकी एम्पैथी जो होनी चाहिए, ये भी अपने आप में एक एथिकल डायलेमा है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि सिस्टेमिक रिफॉर्म्स पर आप फोकस करेंगे। सिस्टेमिक रिस्पॉन्स जो है, रिफॉर्म्स जो है, उस पर आप फोकस करेंगे। वर्सेस कहीं ना कहीं आप ये भी सोच रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं सिस्टेमिक रिफॉर्म्स के साथ साथ इमीडिएट रिलीफ क्या होना चाहिए, वो भी फोकस में हो। तो ये 4-5 आपके जो है पर्टिकुलर एथिकल डायलेमास हैं जो इस केस स्टडी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला था हमारा कि एज अ चीफ मेडिकल ऑफिसर, मैं ये आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं बच्चे,
मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पॉइंट्स है। एथिकल डायलेमा और भी हो सकते हैं, थिंक ऑफ इट। इनफैक्ट 5 से 6 तो एथिकल डायलेमा आपको देने ही चाहिए, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि सर मैं क्या लिखूं। मैं आपको हेल्प कर सकता हूं इन केस स्टडीज में, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही एब्सोल्यूट आंसर है। आप अपनी तरफ से भी सोचिए कि और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। ये केस स्टडी सिर्फ सुनिए मत, इसको अप्लाई भी करिए, इसको खुद भी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि आप एज अ चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है, आप एज अ चीफ मेडिकल ऑफिसर स्टेप्स क्या लेंगे। तो बताइए मुझे क्या स्टेप्स आपको लगता है कि लेने चाहिए, क्या स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं। देखिए इसको डिवाइड कर लीजिए 2 पार्ट में। पहले आप लिख सकते हैं इमीडिएट स्टेप्स आप क्या लेंगे, और फिर आप लिख सकते हैं भाई लॉन्ग टर्म आपके स्टेप्स क्या होंगे। तो इमीडिएट स्टेप तो ये हो सकता है कि भाई जो विक्टिम है उसको आप डेफिनेटली कंसोल करें, राइट। एक बार अपनी एम्पैथी, अपना कंपैशन शो करें उस तरफ, और यू शुड बी इवन आंसरेबल टू इट एंड इवन शुड बी सॉरी अबाउट इट, कि देयर इज डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी जरूरी है कि आपने जो एक्शन नर्स का था, जो स्टाफ मेंबर का था, वो गलत है, एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लीडर। इमीडिएट एक्शन में अपने जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी जो ट्रेनिंग है सेंसिटिविटी टुवर्ड्स इशू, इसको जरूर बताएं कि कितना सेंसिटिव ये इशू है, और इस पर आप क्या कर सकते हो, उनको डेली, अब इमीडिएट लेवल पर डेली आप मॉर्निंग ब्रीफिंग कर सकते हैं, कि रोज उनको जो है इस बात के लिए बताया जाए कि क्या सही है क्या गलत है। एक कंडीशनड रिस्पॉन्स उनका है, कंडीशनिंग जिसे हम कह रहे हैं, करी जा सकती है। फिर आपको जो पर्टिकुलर स्टाफ का जो रूटीन है, रूटीन जो है या रोस्टर जिसे हम कहते हैं, जो प्लानिंग होती है, उस पर भी आपको विजिलेंस देना है कि किसी पर्टिकुलर स्टाफ मेंबर का जो पर्टिकुलर रोल है वो ज्यादा तो नहीं है, वर्कलोड ज्यादा तो नहीं है, एंड देन यू हैव टू क्रिएट दैट बैलेंस। ये एस्पेक्ट आपके हो सकते हैं इमीडिएट एक्शन के। अगर लॉन्ग टर्म पर जाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, और ये प्लानिंग में आपको मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे जो एथिकल ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एथिकल ट्रेनिंग के लिए। डन। इनफैक्ट एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल आप दे सकते हो, और ये एग्जाम्पल केरला का वायनाड जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, इस वायनाड डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल कि ट्राइबल जो पर्टिकुलर स्टाफ मेंबर्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के, उनको कल्चरल एम्पैथी के रिस्पेक्ट में, कल्चरल एम्पैथी के रिस्पेक्ट में ट्रेनिंग दी गई। यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड, ओके। एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाएं कि जो ट्रस्ट है कम्युनिटी का वो भी बढ़ जाए। इसके साथ साथ आपने सिटीजन चार्टर वगैरह पढ़ा है, तो फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक एनोनिमसली फीडबैक सिस्टम आपको जनरेट करना है कि कोई शिकायतें हैं लोगों की तो ग्रीवेंसेस दूर हो सके, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को भी 5 मिनट 2 मिनट के अंदर सोचना है। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन में आप क्या लिख सकते हैं, और इसमें आप महात्मा गांधी जी के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं कि द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इनटू द सर्विस ऑफ अदर्स। ये आपका हो गया फिलोसॉफिकल एंगल, कोटेशंस जो इसमें यूज कर सकते हैं। फिर he believed that healthcare should be rooted in the सेवा, selfless सर्विस होनी चाहिए, even the poorest should receive the care and dignity के साथ और प्यार के साथ। बुद्धिज्म के रिस्पेक्ट में यू कैन मेंशन दैट प्रिंसिपल ऑफ करुणा, कंपैशन इज वेरी सेंट्रल। ट्रू सर्विस लाइज करती है इन रिलीविंग द सफरिंग ऑफ द अदर्स। ऐसे कुछ पॉइंट्स अपने केस स्टडी में मेंशन करिए, फिलोसॉफिकल एंगल दीजिए उस केस स्टडी को, ये बड़ा अच्छा रहता है स्टूडेंट्स। डन। कंक्लूजन में आप ये लिखिए कि कंपैशन वैल्यू को हमें इनकलकेट करना है पब्लिक सर्विस डिलीवरी में, बहुत जरूरी है। ये हमारे जो पब्लिक सर्विस है उसको अपलिफ्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। और सिर्फ पब्लिक सर्विस, आप इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर ही मत लिखिए, एजुकेशन में भी और बाकी फील्ड्स में भी हमें इसको इंक्लूड करना चाहिए। डन। चलिए सेकेंड केस स्टडी डिस्कस करते हैं।
ये रिसेंट न्यूज है अभी स्टूडेंट्स, लास्ट 2 वीक्स की पुरानी न्यूज है कि न्यूजीलैंड में एमपी, द पर्टिकुलर नेम ऑफ द एमपी आई हैव नॉट मेंशन्ड, बट हुआ क्या था कि न्यूजीलैंड में एक एमपी ने अपनी खुद की एक मॉफ्ड इमेज, एआई इमेज डिस्प्ले करी, लोगों को दिखाई, पूरे सब पार्लियामेंट में दिखाई और ये बताया कि देखो मुझे 5 मिनट लगे अपनी खुद की इस तरीके की डीप फेक इमेज बनाने में। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि एक अनएजुकेटेड आदमी भी जो सिर्फ मोबाइल चलाना जानता है वो भी बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिससे डीप फेक वीडियो या डीप फेक फोटोग्राफ बना सकता है। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और इस मैटर पर हमें लॉ बनाना चाहिए। दिस वाज द न्यूज। मैंने इसके रिस्पेक्ट में जो इशू है डीप फेक्स, उस पर आपके लिए एक केस स्टडी बनाई है स्टूडेंट्स। देखिए आप पोस्टेड हैं, यू आर पोस्टेड एज द डिप्टी कमिश्नर इन द मेट्रो सिटी। आपकी पोजीशन डिप्टी कमिश्नर की है। ऐसे में एक रिस्पेक्टेड वुमेन, ऑलरेडी मेंशन्ड है केस स्टडी में, रिस्पेक्टेड वुमेन एक स्कूल टीचर उस डिस्ट्रिक्ट में विक्टिम बन जाती है डीप फेक पोर्नोग्राफिक वीडियो का और सर्कुलेट कर जाती है वो पूरी की पूरी वीडियो सोशल मीडिया पर। एआई जनरेटेड वीडियो होती है, फॉल्सली पोर्ट्रे करती है उसको एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में। ये एक वुमेन की डिग्निटी के रिस्पेक्ट में, उसकी रिस्पेक्ट के रिस्पेक्ट में ये बहुत ही ज्यादा शेमफुल एक्ट है। डन, पूरी केस स्टडी बन गई। दो द वुमेन डिनाइज इट ऑथेंटिसिटी द वीडियो स्प्रेड्स रैपिडली। और लोग सोशल मीडिया में क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो होता है उसको वायरल कर देते हैं और सही मान लेते हैं जबकि वो सही नहीं होता है। दिस लीड्स टू द पब्लिक शेमिंग एंड हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन, पर्टिकुलरली उसको जॉब से भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखिए द वुमेन इज इमोशनली डिस्ट्रेस्ड है, वो सीख कर रही है इंटरवेंशन, फियरिंग की सोशल मीडिया ने उसकी प्रोफेशनल लाइफ को खत्म कर दिया है। और आप एक साइबर सेल कंफर्म, योर साइबर सेल कंफर्म सेट कि ये वीडियो क्या है, सिंथेटिक वीडियो है। ये वीडियो क्या है, ये एआई जनरेटेड वीडियो है और डीप फेक टेक्नोलॉजी यहां पर यूज किया गया है। स्टूडेंट्स, देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड मीडिया क्वार्टर्स ऑल्सो। अर्ज किया गया है कि क्विकली ऐसा एक्शन लिया जाए प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट। और यहां पर देखो आप क्या कर रहे हो, कुछ ऐसे लोग भी हैं, others are suggesting that let it go and fade this particular aspect। तो वुमेन को इस तरह से भी बता रहे हैं कि ये तो हो गया है, कोई बात नहीं, कुछ दिन कुछ टाइम निकलने दो, छोड़ दो इस टॉपिक को, इस पॉइंट को। तो स्कूल मैनेजमेंट ने क्या कर दिया है कि वो अनडिसाइडेड है कि टीचर को वापस ले या ना ले। बहुत बड़ा एक इशू बन गया है और वुमेन अब जस्टिस डिमांड कर रही है, रिहेबिलिटेशन डिमांड कर रही है। देखो इसमें एथिकल डायलेमा आपसे पूछे हैं केस स्टडी के, और एज अ डिप्टी कमिश्नर आप ऐसे में क्या करेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा, ये चीज पूछी गई है। स्टूडेंट्स, इसमें एथिकल डायलेमा कौन कौन से हैं, लेकिन उससे पहले एक इंट्रोडक्शन, जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपके लिए बना दिया ऑलरेडी, कि ये केस स्टडी हाईलाइट करती है मिसयूज ऑफ द डीप फेक टेक्नोलॉजी, वुमेन की डिग्निटी के बारे में ये सवाल उठाती है। स्कूल टीचर इज फॉल्सली शोन इन अ वीडियो एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू पब्लिक शेमिंग एंड जॉब लॉस एज वेल। तो एज अ डिप्टी कमिश्नर आई मस्ट हैंडल, अब आपने यहां आई लिखा क्योंकि आप ही डिप्टी कमिश्नर हो। सो एज अ डिप्टी कमिश्नर you basically asked to handle the situation with sensitivity, ensuring justice and even managing the legal and social challenges. None, you can maintain write this kind of a introduction, simple introduction है, बिल्कुल to the point है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें स्टूडेंट्स आप एथिकल डायलेमा क्या क्या देते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द एथिकल डायलेमा, तो एक तरफ ट्रुथ है और एक तरफ पब्लिक का परसेप्शन है, पब्लिक का परसेप्शन है। एक तरफ जस्टिस है, दूसरी तरफ जस्टिस मिलना चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं जो हो गया सो होने दो, और हार्म कंट्रोल की बात कर रहे हैं कि जो हो गया होने दो, लेट इट गो अप्रोच, ओके, लीव इट। फिर इसमें और भी एथिकल इश्यूज हैं जहां आप फेस कर रहे हो कि भाई एक तरफ तो जो पर्टिकुलर जो सोशल मीडिया है, पॉलिटिकल प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर एंड सोशल मीडिया, दोनों का जो एस्पेक्ट है, एक तरफ आपके पास ये है, दूसरी तरफ आपको सॉलिडेरिटी शो करनी है टुवर्ड्स द विक्टिम, यू कैन राइट द विक्टिम। तो ऐसे कुछ डायलेमा है जो आप मेंशन कर सकते हो स्टूडेंट्स। बाकी आप इसमें देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है व्हाट वुड बी योर कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप पहले क्या करेंगे। आप सबसे पहले क्लैरिफिकेशन देंगे, ये क्लैरिफिकेशन होगी इस बारे में कि भाई देखो अल्टीमेटली
जो पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट है, आप इस पे सबसे पहले क्लैरिफिकेशन देंगे कि जो पर्टिकुलर वीडियो है ये क्या है, ये फेक है। दूसरा इसमें कोर्स ऑफ एक्शन ये हो सकता है कि अल्टीमेटली आप जो है जो पर्टिकुलर विक्टिम है उसको सपोर्ट करें और रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्कूल से कि क्योंकि एविडेंसेस शो कर गया कि वीडियो फेक है तो फीमेल को जो टीचर है उसको वापस से रीइंस्टेट किया जाए इन द स्कूल। फिर आपको लीगल एक्शन भी लेना चाहिए। यू शुड टेक द लीगल एक्शन अगेंस्ट द पीपल हु आर अकाउंटेबल। यू मस्ट ऑल्सो कैंपेन, आपको जो अवेयरनेस कैंपेन है, अवेयरनेस कैंपेन भी आपको चलानी चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि सोशल मीडिया पर हर चीज सच्ची नहीं है, झूठी भी है। और इसमें इंश्योर करना चाहिए कि जस्टिस हो, लेकिन यू मस्ट फोकस ऑन द प्रोटोकॉल्स ऑल्सो rather than working on emotions. You must ensure कि ये जस्टिस अगर मिलता है तो प्रॉपर ड्यू प्रोसेस के साथ, लीगल एक्शन के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसमें स्टूडेंट्स आप कंक्लूजन लिख सकते हैं कि देखिए ये एथिकल कोर्स डिमांड करता है बैलेंस्ड अप्रोच, डिफेंडिंग द विक्टिम इंपॉर्टेंट है, जस्टिस इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी को रेगुलेट भी करना इंपॉर्टेंट है और डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोसाइटी को अवेयरनेस करना भी इंपॉर्टेंट है। Only through virtues only a government can uphold human dignity in the digital age. तो देखिए ये सारे केस स्टडीज आपको हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में। मैंने बहुत क्विक डिस्कशन किया है, ऐसा नहीं है कि पॉइंट्स और नहीं हो सकते, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक फेयर आइडिया दे रहा हूं स्टूडेंट्स। मैं चाहूंगा आप भी सोचिए कि और पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। कमेंट्स में बताइए कि सर ये भी तो पॉइंट है, क्या ये सही है या ये गलत है। राइट इट डाउन एंड ट्राई टू पार्टिसिपेट एंड इवन से कि आपको ये केस स्टडीज का जो सेशंस हैं ये कैसे लग रहे हैं और क्वालिटी ऑफ द केस स्टडीज कौन सी है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स आप लिखकर ये भी बताइए मुझे कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिस पर आपको केस स्टडीज चाहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड गुड विशेस।